लोक कथाओं में तेनाली रामकृष्ण का नाम हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा है। वो सिर्फ विजयनगरा के महान राजा महाराज कृष्णदेवराया के दरबार के कवि नहीं थे, बल्कि अपनी तेजी, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए भी जाने जाते थे। जब भी दरबार में कोई मुश्किल समस्या आती, तेनालीरामा अपनी अनोखी सोच और विनोद से उसका हल निकाल लेते थे। इस कहानी में तेनालीरामा एक ऐसी चुनौती का सामना करते हैं जिसमें हर कोई असफल हो जाता है, लेकिन वो अपनी सोच से सबको हैरान कर देते हैं। एक बार महाराज कृष्णदेवराया ने घोषणा की कि वो अपने सबसे प्रिय और श्रेष्ठ कवि को एक बड़ा इनाम देंगे। उन्होंने दरबार के सभी कवियों और विद्वानों को एक मुश्किल पहेली दी। उन्होंने कहा, अगली सुबह तक जो भी मेरे लिए सबसे अनोखी, अनमोल और सबसे अजीब वस्तु लाएगा, उसे मैं भंडार में से उसके वजन के बराबर सोना दूंगा। सारे कवि और दरबारी सोचने लगे कि वो क्या ला सकते हैं जो सबसे अनोखा और अलग हो। किसी ने हीरा, किसी ने मोती, किसी ने रैर पशु, तो किसी ने विदेश से आई हुई अजीब चीजें लाने का सोचा। सभी लोग रात भर इसी काम में लगे रहे। अगली सुबह दरबार में अलग अलग तरह की चीजें आई। एक कवि ने समुद्र के निचले हिस्से से निकला हुआ एक विशाल शिवलिंग लाया, तो दूसरे ने एक अजीब सा चिड़िया लाया जो अलग अलग आवाजें निकालती थी। महाराज कृष्णदेवराया हर चीज को देखते थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि का कोई भाव नहीं था। अंत में तेनालीराम दरबार में आए। उनके हाथ में एक छोटा सा पोटली था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। दरबार के सभी लोग हंसने लगे और उनका मजाक बनाने लगे। देखो तेनालीराम क्या लाया है, लगता है वो इस बार हार गया। महाराज ने पूछा, तेनाली, तुम क्या लाए हो? तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, मैं एक ऐसी वस्तु लाया हूं जो सबसे अनोखी, सबसे अनमोल और सबसे अजीब है। ये आपके लिए सबसे उपयोगी है। उन्होंने अपनी पोटली खोली और उसमें से गीली मिट्टी निकाली। सारे दरबारी हंस पड़े, लेकिन तेनालीराम ने बिना घबराए अपनी बात समझाई। महाराज, ये आम मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी में जीवन की उत्पत्ति है। इसमें से अनाज उगता है जो हमारे लिए भोजन बनता है। इसमें से वनस्पति उगती है जो हमारे लिए हवा को साफ करती है। और ये मिट्टी ही वो है जो हमारे साम्राज्य की नींव रखती है। बिना मिट्टी के ना ही फसल होगी, ना ही कोई इमारत बनेगी। इसलिए ये मिट्टी ही इस पूरे जगत का सबसे अनमोल, सबसे अनोखा और सबसे अजीब इनाम है। महाराज कृष्णदेवराया ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि जहां सब लोग धन और विदेशी चीजों के पीछे भाग रहे थे, वहीं तेनालीराम ने सबसे आम चीज में सबसे अनमोल महत्व ढूंढ लिया। महाराज ने तेनालीराम की तारीफ की और उन्हें उनके वजन के बराबर सोना दिया और साथ ही उन्हें सबसे महान विद्वान का खिताब भी दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धि वो है जो आम चीजों में भी खास महत्व देख सकती है। तेनालीराम ने दिखाया कि जहां सब लोग दिखावे के पीछे भागते हैं, वहीं असली ज्ञान साधारण में ही छुपा होता है।